हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 11th उर्दू की किताब से नज़्म खुद सताई के सवालात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए हर एक लफ्ज़ के मुकाबले में इसकी ज़िद लिखिए। बच्चों, ज़िद का मतलब है अपोजिट, ठीक है। पहले नंबर पर है हिमाकत। हिमाकत का मतलब है बेवकूफ़ी। हिमाकत की ज़िद है दानाई। दानाई अक्लमंदी को कहते हैं। दूसरे नंबर पर है बुखल। बच्चों, बुखल का मतलब है कंजूसी। बुखल की ज़िद है सखावत। तीसरे नंबर पर है बेवकूफ़। बेवकूफ़ की ज़िद अक्लमंद है। चौथे नंबर पर है इंसाफ। इंसाफ की ज़िद है नाइंसाफ़। पाँचवें नंबर पर है तनकीस। बच्चों, तनकीस का मतलब है नुक्ताचीनी। तनकीस की ज़िद है मदह सराई। छठे नंबर पर है खूबी। खूबी की ज़िद है खामी। सातवें नंबर पर है साइल। साइल मांगने वाले को कहते हैं। साइल की ज़िद है दाता, ठीक है। और आखिरी है काने। काने की ज़िद है हरीस। हरीस का मतलब है लालची। दूसरा सवाल है, नज़्म खुद सताई किन से मुतल्लिक हैं, वजाहत कीजिए। इस सवाल का जवाब है, नज़्म खुद सताई अपनी तारीफ़ आप करने वालों के मुतल्लिक है। हर शख्स अपनी तारीफ़ बयान करता रहा है, लेकिन अपनी तारीफ़ बयान करने का अंदाज़ सबका अलग अलग होता है। जो लोग नादान और बेवकूफ़ होते हैं वो सब के सामने अपनी तारीफ़ करने लग जाते हैं। अलबत्ता जो लोग होशियार और अक्लमंद होते हैं वो अपनी तारीफ़ इस तरह करते हैं कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती, और अपनी की हुई तारीफ़ दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने देते। मसलन, एक शख्स कह रहा था कि देखो, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि मेरे घर में एक ही कंबल था और आज मैंने गलती से वो एक गरीब को दे दिया। कुछ लोग अपनी कौम और अपने वतन की तारीफ़ इसलिए बयान करते हैं कि वो खुद भी अच्छे लोगों में शुमार किए जाएं। कुछ लोग अपनी कौम की बुराइयां बयान करके ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि वो इंसाफ पसंद हैं और खुद उन बुराइयों से दूर हैं। कुछ लोग अपनी बड़ाई जताने के लिए ये कह देते हैं कि चाहे लोगों को कितना ही बुरा क्यों न लगे, लेकिन हम में ये बुराई है कि हम सच कह देते हैं। हाल ही कुछ दीगर लोगों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होते हैं। कुछ लोग अपनी तारीफ़ सुनकर दिल ही दिल में खुश होते हैं, लेकिन लोगों से कहते हैं कि मैं तो एक आम आदमी हूँ। ये तो आपका बड़ापन है कि आप मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। तीसरा सवाल है, नज़्म खुद सताई का खुलासा लिखिए। बच्चों, इस सवाल के जवाब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज़ वहाँ जाकर देखें। चौथा सवाल है, हाली की नज़्म निगारी पर नोट लिखिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कई असनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की है, लेकिन उनकी शोहरत का सबब नज़्म गोई है। उर्दू नस्र और नज़्म दोनों में उनका मकाम बहुत बुलंद है। हाली ने उर्दू नज़्म में मगरिबियत का तारुफ़ करवाया और यूं जदीद उर्दू नज़्म की बुनियाद डाली।
मगरिबियत का मतलब है वेस्टर्न कल्चर। ठीक है। मौलाना हाली ने एक तवील नज़्म, तवील लंबी को कहते हैं, मदो जज़र इस्लाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी, जिसके बारे में सर सैयद ने कहा था, क़यामत के दिन जब खुदा मुझे पूछेगा कि तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। मौलाना हाली ने तवील नज़्म निगारी के साथ साथ उर्दू नज़्म को नेचुरल शायरी से भी रूशनास किया। रूशनास का मतलब है वाकिफ़ कराना। अंजुमन पंजाब के मुशायरों के ज़रिए मौज़ूआती नज़में लिखकर मौलाना हाली ने नेचुरल शायरी को फ़रोग़ दिया। हाली शेर व अदब को महज मुसर्रत हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे, मुसर्रत का मतलब है खुशी, बल्कि वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। उनका ख़याल था कि शायरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती है। उनकी नज़में सादगी, सच्चाई और इखलास की आईनादार हैं। मौलाना हाली ने हकीकत पसंदी और फितरत की अक्कासी के साथ साथ नज़्म निगारी में वतनी और कौमी तसव्वुरात को भी शामिल करना शुरू किया। सियासी, समाजी और अखलाकी मसाइल उनकी शायरी के अहम मौज़ूआत हैं। हाली की नज़में सादा और पुरकार हैं। वो अपने ख़यालात और एहसासात को आम फ़हम अंदाज में पेश करते हैं। उनकी नज़मों का एक ख़ास पहलू ये है कि वो तंज़ से काम लेते हैं। उनकी नज़मों में मज़ाह का भी हल्का रंग है, जो उनकी छोटी छोटी नज़मों में खुलकर सामने आता है। बच्चों, मज़ाह का मतलब है हंसी मजाक। हाली की मशहूर नज़मों में मदो जज़र इस्लाम, बरखा रुत, मुनाजात बेवा, चुप की दाद, निशात उम्मीद, मनाजिर रहमो इंसाफ, खुद सताई, हुब वतन, शिकवे हिंद वगैरह वगैरह शामिल हैं। हाली की 4 अहम किताबें हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हैं। तो बच्चों, आज हमने नज़्म खुद सताई के सवालात के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।